तो ये महाराष्ट्र के सांगली का एक घटना है। तो वो 18 जून को अपने घर आई थी। उनके पिता जो है शिक्षक थे, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं ये लोग। उसको इतना मारा कि नैतिक शिक्षा हमने पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि नैतिक शिक्षा क्या है, और नैतिक शिक्षा के बारे में हमने वो वीडियो क्यों बनाया था, क्योंकि नैतिक शिक्षा सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। हर एक परिवार के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो जाने कि उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, वो जाने कि उसे कैसे बात करना चाहिए, वो जाने कि कहाँ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किससे किस टाइप से व्यवहार करना चाहिए, कौन कितना इम्पोर्टेंट है, और कौन हर्ट हो सकता है अगर आप कुछ ऐसा बोल देते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं। तो इस बात को समझने के लिए हमने नैतिक शिक्षा पर वीडियो बनाया था कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें, देश के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने लोगों के प्रति। आप ये जानें कि कितना ज़रूरी है आपके अंदर बदलाव, आपके अंदर सकारात्मक बदलाव और आपके अंदर अच्छाई का होना। और ये वीडियो यही चीज़ को सपोर्ट करता है। देखो, इस वीडियो में ये जो चीज़ें बताया जा रहा है या जो मैं बोल रहा हूँ, इस सब चीज़ का एक ही मतलब होता है कि हम सकारात्मकता, पॉजिटिविटी फैलाना चाहते हैं, ताकि हम देश को उन सारी चीज़ों से, उन सारी प्रॉब्लम से, उन सारी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स देश में चल रहे हैं, घरेलू हिंसा से लेकर जितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उन सब चीज़ों में हम जागरूकता लाना चाहते हैं। और उन सब चीज़ों को हम नैतिक शिक्षा के थ्रू, आपके सोच के थ्रू, आप हर एक व्यक्ति की सोच के थ्रू हम बदलना चाहते हैं कि आप ये समझें कि आपकी ज़िम्मेदारी है लोगों को जागरूक करना, खुद अंदर से जागरूक होना, और ये जानना कि एक्चुअली में क्या इम्पोर्टेंट है। क्या हम एकाएक रिएक्ट कर सकते हैं किसी चीज़ पे, या थोड़ा सोच समझ कर हम किसी चीज़ पर रिएक्ट कर सकते हैं, किसी चीज़ पर फैसला ले सकते हैं। आज एक बड़ी घटना है, एक जो बहुत रेयर, सॉरी रेयर नहीं कह सकते, ये तो बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं, लेकिन ये वो चीज़ है, ये वो घटना है जो हर एक माँ बाप को देखना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को ये समझना चाहिए, और हर एक माँ बाप को। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे परिवार ही रोल प्ले करता है, और मैंने वो वीडियो सिर्फ परिवार वालों के लिए ही बनाया था कि वो देखें इस बात को कि उनके कितने ज़्यादा इम्पैक्ट हैं, उनकी क्या भूमिका है किसी पर्टिकुलर बच्चे के लिए, उनके अपने खुद के परिवार के लिए। तो उन लोगों को अपने रोल को समझना चाहिए कि भाई कुछ भी करना सही नहीं है, उनको अपने रोल को कैसे मेंटेन करना है, कैसे रखना है, ये समझना चाहिए। तो ये महाराष्ट्र के सांगली का एक घटना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये समझना चाहिए पेरेंट्स को कि उनको बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, उनको बच्चों को कैसे समझाना है, कैसे उनको उनके साथ रहना है, उनको कैसे सपोर्ट करना है, कैसे वो लोग ग्रो कर सकते हैं, कैसे वो लोग आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो महाराष्ट्र के सांगली में एक लड़की थी जो 12th में पढ़ती थी, साधना, जो साथ में नीट की कोचिंग करती थी, और पिछले 3 सालों से वो हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रही थी। तो जब वो हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रही थी और 3 सालों से नीट की प्रिपरेशन भी कर रही थी और 12th की पढ़ाई भी कर रही थी, तो वो 18 जून को अपने घर आई थी। अपने घर आई थी कुछ दिन के लिए रहने के लिए। और इसी बीच 20 तारीख को उनके पिता जो है, उनके पिता के बारे में बता देता हूँ। उनके पिता जो है शिक्षक थे, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं ये लोग। और उनके पिता शिक्षक थे, और उनके जो फैमिली है एक शिक्षक वाला बैकग्राउंड है, तो ठीक ठाक है। तो वो जब 18 तारीख को अपने घर आई थी, तो उस बीच वो 2 दिन रुकी। इसी बीच 20 तारीख को उनके जो नीट के जो कॉलेज की जो आंसर शीट है, यानी कि जो एक सिंपल सा कॉलेज में टेस्ट होता है उसका आंसर शीट है, तो वो उसके पिता के हाथ लगा, और उसमें पता चला कि इसके नंबर तो, इसके मार्क्स तो कम आए हैं। इसके जो पहले ग्रेड थोड़े अच्छे थे, लेकिन अब इसके ग्रेड थोड़े कम हैं। तो इस एक छोटी सी बात पर, एक छोटी सी बात पर उस शिक्षक पिता ने अपनी बेटी साधना को मूसल से, जो उखली में होता है ना, उखली में जो डंडा लगा होता है जिससे कूटा जाता है, उससे उसने अपनी बेटी को मारना स्टार्ट किया। उसकी बेटी ने कहा कि पापा इस बार एक मौका दे दो, मैं और अच्छा करूँगी।
पर उसने बिल्कुल भी इस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। उसने उनको अपनी बेटी साधना को इतना मारा सिर्फ इसलिए क्योंकि मार्क्स टेस्ट सिर्फ टेस्ट में मार्क्स कम आए थे। इस बेसिस पर उस लड़की को, साधना को, जो 12th कर रही थी, पिछले 3 साल से नीट की कोचिंग कर रही थी, उसको इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। वो बेहोश हो गई और ये उनकी चीख पुकार सुनकर उनकी माँ जो है नीचे आई। और जब पता चला कि उनके पिता जो है अपनी बेटी को बहुत मार रहे हैं, तो वो बीच बचाव करने लगी, लेकिन इस बीच उसकी बेटी बेहोश हो चुकी थी। जैसे ही पास के डॉक्टर को बुलाया गया, जो उनके पास जैसे फैमिली डॉक्टर होता है नहीं, तो उनको बुलाया गया, लेकिन उनको डॉक्टर ने सजेशन किया कि इसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया जाए। जब वो हॉस्पिटल गई तो वहाँ पे कुछ तो हुआ, लेकिन 21 जून को उस लड़की की मौत हो गई, साधना की मौत हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सिर्फ टेस्ट में उनकी मार्क्स कमाए थे। और इसलिए उस लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी, और सिर्फ किसके द्वारा? अपने खुद के पिता के द्वारा, उस पिता के द्वारा जिसने उसको खुद को जन्म दिया हो। उसके अंदर एक छोटी सी बात ये नहीं घटी कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा अपना खून है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मार्क्स कमाए। देखो, बस एक छोटी सी चीज़ के लिए उसने अपनी बेटी को इतना मारा कि अगले दिन उसकी मौत हो गई। व्हाट इज़ राइट? क्या ये सही है कि एक सिंपल सी चीज़ के लिए इतना क्रूर हुआ जाए? या ये चीज़ है कि अगर वो बोल रही है कि मैं अगले बार अच्छा करूँगी, अगली बार मैं अपने मार्क्स बढ़ाऊँगी और अच्छे से रीडिंग करूँगी, तो उस बात को सुनना चाहिए था। कमेंट बिलो कि रियलिटी आपको क्या लगता है। और हाँ, इस बार अब इस चीज़ से हमें क्या सीखने को मिलता है, तो क्या डिग्री इतना इम्पोर्टेंट है? क्या मार्क्स इतने इम्पोर्टेंट है कि किसी व्यक्ति की जान भी इससे कीमती नहीं है? क्या मार्क्स को इतना महत्व दिया जाना चाहिए? क्योंकि मेरी ज़िंदगी में भी शुरू से मैं देखता आ रहा हूँ कि मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट है, डिग्री बहुत इम्पोर्टेंट है, सर्टिफिकेट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। इंसान की कहीं पे बात ही नहीं होती है। इंसान जैसे भी रहे, इंसान को कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा ट्रीट नहीं किया जाता है। तो समझो इस बात को कि क्या इम्पोर्टेंट है, डिग्री या इंसान? इंसान अगर ज़िंदा है तो कुछ भी कर सकता है। अगर वो ज़िंदा होती तो वो नीट के साथ साथ कोई और, वो इतनी अच्छी से स्टूडेंट थी, बैकग्राउंड चेक करने पे पता चला कि उसके मार्क्स बहुत अच्छे थे पहले, सिर्फ इस टेस्ट में किसी कारणवश उसके मार्क्स कम आए थे। तो पेरेंट्स से ये गुजारिश है, पेरेंट्स से ये सपोर्ट चाहते हैं कि बच्चों को, अपने बच्चों को 12 से 18 साल के जो एज है, वैसे तो हमेशा अपने बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, समय के साथ उनके दोस्त बन जाने चाहिए। लेकिन ये जो 12 से 18 का पीरियड है, इस पीरियड में उनको बेहतर सपोर्ट की आवश्यकता होती है। ये वो चीज़ है, जो ये वो फेज़ है जिस फेज़ में आपका बच्चा बहुत अच्छा बन सकता है, निखर सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है। और यही वो पीरियड है जब वो गलत रास्ते में भी जा सकता है। और ये केवल और केवल परिवार पे है, यानी कि ये केवल और केवल आप पे है कि आप अपने बच्चों को किस तरह से सपोर्ट करते हैं। आप अपने बच्चों को किस तरह से उनकी मदद करते हैं, उनके साथ रहते हैं, कैसे उनको आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देते हैं। बस एक इंसिडेंट से ये बहुत क्लियर हो जाता है कि आप कौन से रास्ते पे जाना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को हर एक पेरेंट तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि ये समझें कि एक छोटी सी चीज़ के लिए, एक छोटे से कार्य के लिए, कुछ मार्क्स के लिए किसी की ज़िंदगी से ऐसे खिलवाड़ करना सही नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।